साथियों नमस्कार। आप सभी को आपका अपने YouTube चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज आपके लिए मैं दो पुस्तकें लेकर आया हूं और इन पुस्तकों का अपन रिव्यू करेंगे। और ये पुस्तकें आपके जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इन पुस्तकों की क्या विशेषताएं हैं और आपके लिए जो आपका जो एग्ज़ाम है जुलाई 2026 में उसमें किस तरीके से उपयोगी साबित होगी। तो ये दो पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं, एक दर्शन शास्त्र की है और एक समाज शास्त्र की है। तो पहले अपन बात करेंगे समाज शास्त्र की। तो देखिए, ये पुस्तक ज्ञान सरोकार पब्लिकेशन से निकाली जाती है और ये इनका दूसरा संस्करण है। और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मैनपाल सहारण, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है समाजशास्त्र से, और सेकंड रैंक 2018 से ये यानी 18 में ये सलग से ले चुके हैं। और संपादक है PR ढाका। तो यह पुस्तक, और इस पुस्तक की अपन रेट देखें तो फिक्स रेट 150 रुपये है, लेकिन बाज़ार में आपको लगभग डिस्काउंट में ये पुस्तक मिल जाएगी। लगभग 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब अपन देख लेते हैं इस पुस्तक का। पहले मैं आपको इंडेक्स बता देता हूँ। देखिए, इसकी अपन बात करें पाठ्यक्रम की, तो आपके पाठ्यक्रम पहली यूनिट है समाजशास्त्र की अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञानों से संबंध। दूसरी टॉपिक है आपकी मूल अवधारणाएं, समाज, समुदाय, सामाजिक समूह, संस्थाएं, परिस्थिति, भूमिका और सामाजिक परिवर्तन। तीसरा टॉपिक है जाति एवं वर्ग। चौथा है सामाजिक समस्याएं। पांचवी आपकी है अवधारणाएं जो है वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार। कुल मिलाकर आपकी जो ये पुस्तक है 119 पेज के अंतर्गत दी गई है। यानी सामाजिक विज्ञान में अगर समाजशास्त्र की पुस्तक की बात करें तो बाजार में जितने भी पुस्तकें उपलब्ध है उनमें अपन बात करें तो जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं उनमें यह पुस्तक भी आती है। क्योंकि इन पुस्तक का जो पिछली भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें 19 में से 19 प्रश्न आए थे और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं मैनपाल सारण सर। और ये यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, इनके आप वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। और 119 पेज में है। और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका पहली यूनिट अगर आप देखेंगे तो देखिए, समाजशास्त्र का उद्भव के बारे में बताया गया है। फिर समाजशास्त्र का जो इतिहास है उनके बारे में बताया है इन्होंने। और फिर समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ ये बताया है। और इसमें अपन आगे देखते हैं। देखिए, उद्भव जैसे फ्रांस क्रांति से हुआ, औद्योगिक क्रांति से हुआ, ये दिया गया है। फिर समाजशास्त्र का औपचारिक यानी औपचारिक स्थापना किस तरीके से हुई, और भारत में समाजशास्त्र के विचार और विकास। और फिर महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं इन्होंने। और फिर समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा, समाजशास्त्र की परिभाषाएं जो सभी एक जगह दी हैं जैसे एक यूनिट की। और फिर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और उपागम, अध्ययन और समाजशास्त्र की प्रकृति, वास्तविक प्रकृति, अन्य विषय से सहसंबंध। तो पहला यूनिट जो आपकी है 16 पेज में इन्होंने दी है। यानी अनावश्यक मैटर नहीं दिया गया है, टू द पॉइंट और NCERT आधारित इन्होंने कंटेंट बनाया है। और समाजशास्त्र की क्या है, विशेषकर आपको परिभाषाएं हैं ही याद करनी है, बाकी मैटर में ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। परिभाषाएं कभी कभार पुस्तकों में नहीं मिलती हैं, तो इनकी पुस्तकों में लगभग परिभाषाएं मिल जाती है, क्योंकि इनके अनुभव के आधार पर इन्होंने अलग अलग समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं दी है। जैसे टॉपिक पूरा होगा उसके पीछे इन्होंने प्रश्न भी दिए हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन एक टॉपिक में 20 प्रश्न इन्होंने दे रखे हैं। फिर मूल अवधारणाओं की बात करें, जैसे समाज और जो भी है समाज का वर्गीकरण भी दिया है स्पेंसर के अनुसार, दुर्खीम, मार्क्स, डेविस, टॉनिस, गिडिक्स। और फिर परिभाषाएं दी है समाज की। फिर समुदाय टॉपिक। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पुस्तक काफ़ी अच्छी ढंग से लिखी गई है और काफ़ी अच्छी पुस्तक आपके लिए रहेगी, परीक्षा में भी काफ़ी उपयोगी रहेगी और पढ़ने में भी आसानी है। काफ़ी अच्छे फॉन्ट में लिखे हुए हैं, तो ये भी इसकी अच्छी विशेषताएं मेरे को लगी। बाकी टू द पॉइंट लिखा हुआ है, अनावश्यक कोई मैटर इसमें नहीं डाला गया है। यानी आपकी रिवीजन में भी बहुत उपयोगी साबित होगी। जब आप रिवीजन करोगे तो भी आसानी से इस पुस्तक का आप रिवीजन कर सकते हैं। कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जाति वर्ग वाला हो गया। और इसमें ज़्यादा आपके कुछ सिलेबस में बदलाव है नहीं, जो था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक आध टॉपिक कोई बदलाव है इसमें। ये हो गया परिवार। तो जो सामाजिक समस्या है उसमें एक टॉपिक जो आपका जुड़ा था बेरोजगारी वाला, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या और किस तरीके से जोड़ा गया है। बाकी पूरा का पूरा टू द पॉइंट लिखा हुआ है।
यहाँ पर देखिए बेरोजगारी वाला है, और यहाँ पर देखिए बेरोजगारी के प्रकार और बेरोजगारी के कारण और समाधान, और जो भी योजनाएं हैं 2-4 योजनाएं वो यहाँ पर डाल रखी हैं, और फिर 10-15 योजनाएं और गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन को लेकर डाल रखी है। तो क्योंकि बेरोजगारी में यही पूछना है, या तो परिभाषाएं आनी है या बेरोजगारी के प्रकार आना है। और ये है भ्रष्टाचार वाला टॉपिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ढंग से दिए गए हैं भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी कानून आए वगैरह। और यहाँ पर गरीबी वाला ये टॉपिक है, गरीबी के प्रकार। और जैसे पिछली बार एक परीक्षा में क्वेश्चन आया था, ये आया था हेनरी बर्नस्टीन ने निर्धनता के कौन कौन से आयाम बताए थे, उनमें से प्रश्न था। तो ये 4 आयाम है। तो कुल मिलाकर देखें तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है, ज़्यादा बड़ी पुस्तक भी नहीं है। और अगर आप समाज शास्त्र में एक अच्छी पुस्तक की इंतजार कर रहे थे तो इस पुस्तक को आप चॉइस कर सकते हैं। बाजार में लगभग हर जगह, हर पुस्तकालय पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी पुस्तक की। दूसरी पुस्तक यह भी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की है। द्वितीय संस्करण है। यह भी 25 सितंबर 2025 का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसके अनुसार यह भी पुस्तक जारी की गई है। लेखक है ब्रजेंद्र चौधरी और पी आर ढाका, इनके संपादक। और इस पुस्तक की मैं बात करूं तो MRP की बात करें तो 130 रुपये है, लगभग बाजार में आपको 100 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाएगी। और कहीं ज़्यादा डिस्काउंट भी आपको दिया जा सकता है। पेज की बात करें तो 102 पेज के अंतर्गत ये पुस्तक लिखी गई है। और इसमें जो है कंटेंट की बात करें तो आपके ज़्यादा दर्शन शास्त्र में कुछ चेंज हुआ नहीं है। एक आपका प्लेटो वाला टॉपिक चेंज हुआ है, बाकी वही टॉपिक है जो पिछले भर्ती परीक्षाओं में आपके थे। तो 4 यूनिट यहाँ पर दे रखी है, 1-2 यूनिट मैं आपको दिखा देता हूँ। यह पुस्तक भी टू द पॉइंट और नोट्स आधारित लिखी गई है, यानी एक्स्ट्रा कसरा वगैरह नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट विद्यार्थी को समझ में आ जाए इस तरीके से। जैसे भारतीय दर्शन का वर्गीकरण इन्होंने दे दिया, और फिर पहला यूनिट यही है। फिर दर्शन की शाखाएं, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा। और फिर वो कर्म वाला टॉपिक, फिर नीति शास्त्र का विभाजन किया, फिर रण, और वेदों और देवताओं के 3 भाग बांट दी, प्रतिस्थानीय अंतरिक्ष स्थानीय। क्योंकि दर्शन शास्त्र का क्या है कि ज़्यादा डीप से प्रश्न आते नहीं है, ऊपर ऊपर से प्रश्न आते हैं और आपको विशेषकर यही याद करना है। फिर उपनिषद, फिर ब्रह्म की विशेषताएं, 1-2 बार प्रश्न आया है यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा ढंग से इन्होंने इसमें डायग्राम के माध्यम से समझाया है। और फिर उपनिषदों के बारे में समझाया। फिर जैसे गीता वाला टॉपिक आ गया, गीता के योग और निष्काम कर्म, भक्ति मार्ग, और गीता में ईश्वर का विचार। फिर जैन दर्शन भी डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। जैसे मोक्ष वाला है, जीव क्या है, पुद्गल क्या है, समरा क्या है, निर्जरा क्या है, यानी टू द पॉइंट। आप अगर पुस्तक पढ़ना चाहते हैं दर्शन शास्त्र के रूप में तो इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी ढंग से लिखी गई है, और पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए हैं जैसे ही टॉपिक पूरा होता है। और अंत में 115-116% जो है प्रीवियस परीक्षा, जो आपकी प्रीवियस प्रश्न कह सकते हैं, जो भी परीक्षाएं आपकी अब तक हुई है उनके प्रश्न इन्होंने दे रखे हैं। लगभग 2012-13 से लेकर 2024-25 तक जितनी परीक्षाएं हुई है उनके प्रश्न इन्होंने यहाँ पर डाल रखे हैं। तो ज़्यादा बड़ी पुस्तक भी नहीं है, रिवीजन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेगी आपके लिए। और अगर किसी के पास दर्शन शास्त्र की हाल फिलहाल पुस्तक नहीं है तो उनके लिए ये पुस्तक काफ़ी अच्छी पुस्तक है, रिवीजन के रूप में भी आपके लिए। और जब आप अंत में जब परीक्षा में कम दिन बचेंगे और रिवीजन करना होगा, तब इस पुस्तक को आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी पुस्तक है नहीं। और दर्शन शास्त्र जैसे सब्जेक्ट में ज़्यादा बड़ी पुस्तकें पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो चीज़ें लिखी हुई हैं वह समझ में आनी चाहिए, उस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह 2 पुस्तकों का आज रिव्यू है, समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र का। और इनकी 2 पुस्तकें और आई हुई हैं, ज्ञान सरोवर की इतिहास और अर्थशास्त्र का, उनका भी रिव्यू बहुत ही जल्द ही हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।